If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of excretion, elimination of body wastes. कि चैप्टर नंबर 9 है बायो का। इससे पहले बच्चों हम लोग बना चुके हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अप टू जेनेटिक्स तक हम लोग का हो चुका है। मैं एक बार जानबूझ के बीच का चैप्टर लाई हूँ एक्सक्रीशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा और काफ़ी इजी भी है। खाली क्या है ना, एक बार ध्यान से आप लोगों को 2-3 बार ध्यान से समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको चीज़ें याद हो जाएगी। और एक मैं आपको ट्रिक बताना चाहती हूँ, ये ट्रिक कि आप लोगों को चीज़ें याद कैसे रहेगी। देखो, आप लोग वीडियो देख लेते हो, अपने आप से प्रिपेयर कर लेते हो। जब हम लोग का रिवीजन का टाइम होता है ना, तो बच्चे काम किया करो, ये वीडियो को आप लोग हेडफोन लगा के ऑन करके छोड़ दिया करो। क्या है ना, आप लोग अपना कोई काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, हेडफोन में चल रहा है आपको वीडियोस, तो आप जो चीज़ पढ़े रहोगे, जब मैं वो चीज़ को पढ़ाते रहूँगी, रिपीट करते रहूँगी, आप सुनते रहोगे ना, तो वो चीज़ आप रिलेट कर पाओगे। हाँ, अभी ये था, यहाँ पर ये पार्ट होता है। कोई भी डायग्राम को लेके आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली, अगर मैं कोई डायग्राम को समझा रही हूँ, ऑटोमेटिकली वो डायग्राम आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ को ट्राई ज़रूर से करना, और काम आता है कि नहीं आता है मुझे ज़रूर से बताना, ठीक है। और बच्चों, आप लोगों के लिए मैं एक और चीज़ बता दूं, केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स जो कि क्लास 10th के लिए है। आप सबको पता है, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एनरोल कर चुके हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो भी देख रहे हो और एनरोल हो चुके हैं। हम लोग वीकली बच्चों वहाँ पर क्लास लेते हैं। वहाँ पर आप लोगों का जो भी डाउट्स होता है वीकली वो क्लियर होता है। चैप्टर को फिर से समझाया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती है, डिक्टेशन हुआ जाता है। वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन सा क्वेश्चन को किस तरह से अटेंड करना है, सब चीज़ें उसमें डिस्कस किया जाता है। अगर आप लोग एनरोल नहीं करे हो, अभी भी टाइम आप लोगों का उतना वेस्ट नहीं हुआ है, आप लोग चाहोगे तभी भी एनरोल कर सकते हो। उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से बच्चों केमिस्ट्री के, उसमें सिर्फ अगर मैं अभी तक आज का डेट का बात करूं, आज कितना है, 2 अगस्त है, अगर आज का डेट का बात करूं, सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट नहीं है उसमें, बाकी उसमें सारे चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो स्क्रीन में आपको एक नंबर दिखता होगा व्हाट्सएप, इसमें आप कर सकते हो और अपना जो भी डाउट्स है आप लोग क्लियर करके केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स में एनरोल कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारे बॉडी में से जो वेस्ट निकलता है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन होना, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। हम लोग के बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। और पता है आपको, हम लोग के बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं? ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में बहुत सारा रिएक्शंस होता होगा, खाना टूटता है, मतलब कोई चीज़ें, एक सब्सटेंस टूट के 2 सब्सटेंस में बनता है, जैसे ये खाना ऑक्सीडाइज होकर 2-3 सब्सटेंस में देता है। अलग अलग प्रोसेस होता है बच्चों, डाइजेशन, फाइजेशन, बहुत सारा चीज़ होता है। तो जाके लास्ट में अब अच्छा चीज़ तो बॉडी यूज़ कर लेगा, और जो कचरा रहता है बॉडी का वो उसको एज अ वेस्ट निकाल देता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो रिमूवल होता है ना बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से जो निकलता है, दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। और हमारे बॉडी में सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि कचरा निकालने में मदद करता है, एक है लंग्स और दूसरा है किडनी। लंग्स जो होता है बच्चों वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और दूसरा किडनी तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। दोनों देखोगे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर दोनों में से कोई भी खराब हो जाता है तो भाई गया आदमी, है कि नहीं। फिर ऑस्मोरेगुलेशन एक टर्म होता है बच्चों, जिससे क्या होता है ना हमारे बॉडी में, अच्छा हम सबको पता है हमारे बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ वाटर होना ज़रूरी है। पानी की कमी नहीं होना नहीं चाहिए, पानी एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए बॉडी में। वैसे ही आयंस जो होते हैं बॉडी में, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, से बहुत सारे आयंस होते हैं जो बॉडी को दरकार होते हैं। तो पानी और आयंस का बैलेंस जो बना रहता है बॉडी में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। ये टर्म थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, अब हमारे बॉडी में से जो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं बच्चों, हमारे बॉडी में से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला है रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट। कौन सा? रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो रेस्पिरेशन से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ना, उसका बात हो रहा है। आप सबको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है? खाना ऑक्सीडाइज होता है ना, फूड ऑक्सीडाइज होता है, और वो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। तो रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स में, वेस्ट प्रोडक्ट में आ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा हो गया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो हमारा बॉडी निकाल देता है, हम लंग से छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाक से थ्रू वो एक्सेल आउट हो जाता है। और पानी जो है वो बॉडी में ही यूज़ हो जाता है, मतलब पानी जो है वो बॉडी में ही काम आ जाता है, ठीक है। दूसरा जो टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है वो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट में बच्चों आपका आ जाएगा मेनली एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब किडनी निकालता है। बेसिकली देखोगे तो ये सब कचरा जो है वो किडनी निकालता है, ठीक है। एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड,
जो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कैसे फॉर्म होता है बच्चों, हमारे बॉडी में जो अनवांटेड अमीनो एसिड्स होते हैं, अनवांटेड बॉडी का प्रोटीन होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए, डीएनए, ये सब जो होते हैं उनका डीएमिनेशन होता है, उसका प्रोसेस का नाम है डीएमिनेशन। ठीक है, तो उससे कचरा निकलता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट। अगर मैं यूरिया का बात करूँ तो आप लोग सुने होंगे यूरिया को फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ किया जाता है ना, एक टाइप का फर्टिलाइज़र ही है वो। अगर हमारे बॉडी का बात करेंगे तो बॉडी में जो यूरिया होता है बच्चों वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस नेचर का होता है, और उसको कौन निकालता है, किडनी निकालता है। और भी अलग टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि नमक हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, पानी हो गया। ठीक है, नमक मतलब स्पेशली NaCl का बात हो रहा है, ये सब भी कचरा हमारे बॉडी से निकलता है। हम लोगों का जो किडनी होता है वो एक्सेस सॉल्ट को भी निकालता है। हम लोग के बॉडी में जो एक्सेस सॉल्ट हो जाता है ना, एक्सेस सॉल्ट को कौन निकालता है बॉडी से, किडनी निकालता है। एक्सेस वाटर को भी कौन निकालता है, किडनी निकालता है। या तो एज यूरिन हमारे बॉडी में से एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, या फिर पसीना आके एक्स्ट्रा पानी हमारा बॉडी रिलीज कर देगा। ठीक है, सिंपल चीज़ था। अभी एक दो और चीज़ें। अब बच्चों बाइल पिगमेंट भी एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है। बाइल पिगमेंट भी जो है ना वो एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है। बाइल पिगमेंट क्या होता है, मतलब कहाँ से निकलता है, देखो बाइल पिगमेंट मेनली जो हमारा आरबीसी होता है, जब वो आरबीसी का 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है, जब आरबीसी के सेल डेड हो जाते हैं तो वहाँ पर जब वो लोग डेड हो जाते हैं, जब उनका सेल का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से हम लोगों को मिलता है। मतलब बेसिकली आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होते हैं ना, उनका ब्रेकडाउन की वजह से जो चीज़ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, बाइल पिगमेंट। तो HB का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर हेमोग्लोबिन। ठीक है, सो ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी का जो प्रॉपर वेस्ट होता है उससे निकल जाता है, और दूसरा यूरिन की फॉर्म में निकल जाता है। तो बाइल पिगमेंट्स भी बॉडी का वेस्ट में आता है। हम लोग का जो बॉडी से वेस्ट निकलता है ना, आप लोग सुबह सुबह जाते हो नंबर 2, तो आपकी बॉडी के वेस्ट में बच्चों बाइल पिगमेंट्स भी रहते हैं, यूरिन में भी रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना आप लोग। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी में ऐसा क्या क्या रोल है जो कि कचड़ा बनाने में, यूरिन बनाने में, मेन यूरिन बनाने में काम आता है। किडनी का बात कर रहे हो तो आप लोग यूरिन का बात पक्का से करोगे। ठीक है, तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें बच्चों ये फॉलोइंग पार्ट्स है। किडनी, अ पेयर मतलब 2 किडनी, 2 यूरेटर। ये तार दिख रहा है आपको, तार जैसा ये यूरेटर है। ये 2 हो गया किडनी जो बिन शेप्ड होता है, किडनी से निकले रहते हैं बच्चों यूरेटर। उसके बाद यूरेटर जाके लगते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। हम लोग का जो टॉयलेट होता है ना, यूरिन वो स्टोर होता है। देखना कभी कभी आप लोगों को एक फीलिंग आती होगी, आप लोगों को टॉयलेट वाला फीलिंग आ रहा है, लेकिन सडनली एकदम प्रेशर बढ़ जाता है तो आप लोग भाग के जाते हो कि अब कंट्रोल नहीं होगा, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। यूरिनरी ब्लैडर उसका स्टोरेज हाउस होता है। ठीक है, रिजर्वियर होता है किसका, यूरिन का। यूरिन यहीं पर कलेक्ट होता रहता है। जब ये पूरा फुल हो जाता है ना तब प्रेशर बढ़ जाता है। फिर ये है यूरिथ्रा, उसके नीचे रहता है यूरिथ्रा। तो ये 4 चीज़ आप लोग देखोगे, ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। सबसे पहले अगर मैं किडनी का बात करूँ तो किडनी बच्चों, ये किडनी का बात करेंगे बच्चों तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, 2 ठो होता है। इट इज़ लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर वॉल ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हम लोग का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम जाता है ना वो स्पाइनल कॉर्ड वाला, उसके दोनों साइड में ये नीचे नीचे तरफ में इस टाइप से रहता है। आपको पता है किडनी कहाँ होता है, बीन शेप्ड ऑर्गन है। अच्छा, अब हम लोग का राइट और लेफ्ट किडनी आप लोग देखोगे तो आपका जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे रहता है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी। हम लोग का जो राइट साइड वाला किडनी रहता है ना वो थोड़ा सा नीचे रहता है, किसके कंपैरिजन में, लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि राइट साइड में बच्चों वहाँ पर लीवर भी तो आता है, तो लीवर अपना जगह ले लेता है, फिर लीवर जगह ले लेता है तो नीचे में जो जगह बचता है वो किडनी ले लेता है। तो राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद किडनी का अगर मैं बात करूं तो किडनी के लिए बोल रहा है किडनी के इनर कनकेव साइड में, मतलब ये किडनी का इधर अंदर तरफ, इधर ये इनर कनकेव साइड में, इधर में इनर कनकेव साइड में यहाँ पर एक तो पॉइंट होता है उसको हाइलम बोलते हैं। हाइलम एक तो नॉच है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द इनर कनकेव साइड ऑफ द किडनी। हाइलम वो प्लेस है जहाँ से यूरेटर एंड रेनल वेन का माउट एंड द रेनल आर्टरी एंटर्स द किडनी। मतलब यहाँ से बच्चों ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से ये यूरेटर बाहर निकलता है। एक नस होता है जिसका नाम है रेनल वेन। रेनल वेन, वो रेनल वेन जो किडनी से बाहर निकलता है, तो वो यही पॉइंट जहाँ से यूरेटर निकल रहा है ना उसी पॉइंट से रेनल वेन बाहर निकलता है। और एक और नस होता है जिसका नाम है रेनल आर्टरी। वो रेनल आर्टरी किडनी में एंटर करता है, वो हमेशा किडनी में एंटर करता है, तो वो हाइलम से ही वो एंटर करेगा। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेनल वेन किडनी से बाहर निकलता है, वेन आर्टरी अंदर घुसता है, आर्टरी अंदर घुसता है।
सेकेंड पार्ट है यूरेटर। यूरेटर, ये यूरेटर तार दिख रहा है जो किडनी से निकल रहा है, वो यूरिन लेके निकलता है वो, ठीक है। सो बच्चों यूरेटर जो होता है, यहाँ भी बना दी हूँ मैं यूरेटर, ये रहा। यूरेटर अराइजेस फ्रॉम द रेनल साइनस ऑफ किडनी एट हाइलम, मतलब बोलने का मतलब है हाइलम से यूरेटर जो है वो किडनी को छोड़ता हुआ बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। किडनी को छोड़ता हुआ बाहर की तरफ वो निकलता है। और याद रखना यूरेटर जो होता है वो यूरिन कैरी करता है फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से वो यूरिन कैरी करके यूरिनरी ब्लैडर को जाके पहुँचाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, स्टोरेज हाउस होता है या स्टोर हाउस होता है वो यूरिन का, ठीक है। और एक चीज़, अब बच्चों यहाँ पर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में बोलते हैं यहाँ पर एक तो वेल्व जैसा होता है मेनली, यहाँ एक तो नस तो नहीं, नल जैसा होता है, वेल्व होता है ना, वेल्व वैसा होता है जिसका नाम होता है स्पिंटर। बच्चों ये वाला ना बंद रहता है, मतलब वो नल हमेशा बंद रहेगा। कब खुलेगा? एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन। यूरिनेशन के टाइम में वो नल खुलता है और यूरिन यहाँ से पास होता है। अगर मैं एडल्ट मेल का बात करूँ तो एवरेज कैपेसिटी जो है एडल्ट मेल में कि यूरिनरी ब्लैडर कितना यूरिन स्टोर कर सकता है, वो 150 ml से 300 ml तक यूरिन स्टोर कर सकता है, एवरेज एडल्ट का अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो होता है वो ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर जैसे खुलता है ना, उसका ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग यूरिथ्रा। यूरिथ्रा मतलब यहाँ से खुलता है और वो एक्सटेंड होता है अप टू यूरिथ्रा ऑरिफिस, यहाँ होता है वो ऑरिफिस करके यूरिथ्रा वहाँ तक पूरा जाता है। मेल में जो यूरिथ्रा है, अगर मैं मेल लोगों का बात करूं तो यूरिथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड स्पर्म। स्पर्म और यूरिन का जो रिलीज होता है वो यूरिथ्रा से ही निकलता है मेल में, लेकिन फीमेल में वो सिर्फ यूरिन पास करने के लिए यूरिथ्रा का मदद हम लोग लेते हैं, ठीक है। फीमेल में जो यूरिथ्रा है वो सर्व करता है एज अ पैसेज ऑफ यूरिन ऑनली, लेकिन मेल में यूरिन और स्पर्म दोनों का पैसेज का कौन सा रास्ता है? यूरिथ्रा ही रास्ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये यूरिनरी ब्लैडर का बच्चों रोल क्या है? देखो सबसे पहला रोल तो ये है कि वो स्टोर हाउस का काम करता है, रिजर्वियर का काम करता है, यूरिन को ऊपर कलेक्ट करता है वो। उसके साथ साथ वो यूरिन को एट सुटेबल इंटरवल वो इवैक्यूएट भी करता है, मतलब खाली भी करता रहता है, वो यूरिन को हटाता भी रहता है, वहाँ से निकलवाता भी रहता है एट रेगुलर इंटरवल कुछ टाइम पे। और बच्चों यूरिन पास करने का प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्टूरेशन या यूरिनेशन। द एक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग यूरिन इज कॉल्ड मिक्टूरेशन या फिर यूरिनेशन। व्हेन इनफ यूरिन गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द ब्लैडर, सपोज ब्लैडर पूरा भर गया है यूरिन से, अरे भयंकर, मतलब पूरा ब्लैडर ऊपर तक भर गया है, बहुत यूरिन भर गया है ब्लैडर में, सपोज एनफ यूरिन गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द ब्लैडर, प्रेशर बढ़ेगा, डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा तो एक नर्वस एक्टिविटी है इनिशिएट हो जाता है, हम लोग के दिमाग में ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, मतलब वो मैसेज चला जाता है कि भाई यूरिन भर गया है। दिस कॉजेज द स्मूथ मसल्स ऑन दी ब्लैडर वॉल टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से जो यहाँ की जो मसल्स है ना ये लोग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो लोग पचकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ का जो स्पिंटर होता है वो रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है तो यूरिन अपने आप बॉडी के बाहर निकल जाता है। समझ में आया? और एक चीज़ यूरेटर के लिए बोल रहा है, यूरेटर जो है वो टेढ़ा घुसता है, ऑब्लिकली वो घुसता है, किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। देयर ओपनिंग गेट शट ड्यू टू कंप्रेशन बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग ब्लैडर मसल्स एंड बैकवर्ड फ्लो ऑफ यूरिन इज प्रिवेंटेड। ऐसा भी तो हो सकता है ना, सपोज यहाँ पर यूरिन पूरा भर गया तो यूरिन यहाँ से वापस से यूरेटर में जा सके, पर ऐसा नहीं होता। हमेशा यूरेटर यूरिन को नीचे की तरफ लेके आता है। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ का मसल्स वो बंद हो जाता है, क्योंकि जब यूरिन पास आउट होने का टाइम आता है तो यहाँ के जो वॉल जो होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के, इसके जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होने के चक्कर में इनका जो ओपनिंग होता है वो बंद हो जाता है, ये लोग ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, तो यूरिन ऊपर नहीं वापस जा सकता है। क्लियर? समझ में आया? ओके बच्चों, ये पहला पार्ट है, बस पहला पार्ट इतना ही रहेगा, समझ में आया? इसके बाद हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट आपका हो गया, पहला पार्ट अच्छे से पढ़ो, एकदम छोटा सा बनाया था कि अच्छे से पढ़ो, जो सिंपल चीज़ दिया है बढ़िया से आप लोग प्रिपेयर करो उसको, जैसे मैं आपको रिवीजन करने बोल रही हूँ, पढ़ने के बाद वीडियो को ऑन करके खाली सुनते रहना, देखना आपका अपने आप रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, अपने आप रिवाइज होगा। और बच्चों केमिस्ट्री मास्टरी में अगर एनरोल नहीं कर रहे हो तो अभी भी कर सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, बस क्या टाइम का वेस्ट मत करो, जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लो। एनरोल कैसे करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।